बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको ये खबर ब्रेक कर दी थी कि पसे पर्दा इमरान खान, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात किसी नहज पर जाकर तय हो रहे हैं और सीबीएम्स बनाए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। जब मैं आपको ये बता रहा था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद कोई झूठी या सनसनी फैलाने की खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चले, मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं कि सुबह सवेरे जनाब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, जिसकी तस्दीक मैं नहीं कर रहा बल्कि मुज़ाकरात करने वाले वो लोग कर रहे हैं जो इसका हिस्सा हैं, जिसने इस वक्त हुकूमत पर बिजलियां गिराकर रखती हैं और इमरान खान को अडयाला जेल से कहां मुंतकिल किया जा रहा है, हो क्या रहा है, कप्तान को रिहा करने का फैसला हो चुका है, इसकी तस्दीक भी इस वक्त जनाब सामने आ चुकी है। अलविदा शहबाज शरीफ के जनाब रेड वारंट जो हैं वो भी इस वक्त जारी हो गए हैं। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है, जिसने हुकूमती हलकों में हलचल मचाकर रखती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अगले 72 घंटे, जब मैं आपको कल भी कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी जनाब कौमी असम्बली का जो है वो इजलास तलब है, सेनेट का इजलास जो है वो तलब है और एक जानिब हुकूमत चाहती है कि सेनेट के अंदर ये करारदाद ले आए कि पीटीआई को फिल फॉर उन पर पाबंदी लगा दी जाए। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, यानी कि आप जो है वो आज आप पाकिस्तान का माजी उठाकर देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि ताकत से आप मुल्क तो चला सकते हैं लेकिन ताकत से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और इसका आपने खुमियाजा भुगत लिया रजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद कि एक हंसता चलता हमारा मुल्क जो है उसको आपने डिफॉल्ट के किनारे पर लगा दिया। आपने फॉर्म 47 की इलास्टिक बनाकर इस हुकूमत को जनाब उन्होंने इस मुल्क की जई तई फेर के रख दी। यहाँ पर कोई फ्रीलांस काम आपने खत्म कर दिया। यहाँ पर पाकिस्तान दुनिया का 198वां मुल्क है कि जो सुस्त तरीन इंटरनेट यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क की प्रायोरिटीज ये हैं कि मुल्क को लूटो, खाओ, पैसा बनाओ, माल बनाओ। इसका पैसा लेकर आप लंदन भाग जाओ, दुबई भाग जाओ, कतर भाग जाओ, पनामा भाग जाओ, जो आपका दिल करता है भाग जाओ। ये सारे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान की आवाम। तो आज पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है, सेनेट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास। तो आज का दिन जो है वो बड़ी अहम तरीन दिन है सियासी एतबार से भी। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपके सामने मैंने रख दी हैं। लेकिन जनाब मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। सुबह सवेरे अडयाला जेल से ये ब्रेक थ्रू की खबर सामने आना, इसने जनाब हुकूमती हलकों में हलचल मचाकर रखी हुई है। 3 बड़ी खबरें हैं इस हवाले से। 3, अब रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। रऊफ हसन साहब ने जो दावा कर दिया है वो बहुत बड़ा दावा है। जनाब रऊफ हसन साहब ने टीवी प्रोग्राम में बैठकर ये कहा है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता है। कल उमर अयूब ने भी कहा, उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने, अगर आप उनका परसों की स्टेटमेंट उठाकर देखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर अभी हमारे मुज़ाकरात जारी हैं फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी है या नहीं करनी। 13 दिसंबर तक ये फैसला जो है वो हो जाएगा। आज 10 दिसंबर है, 11, 12, 13, यानी कि 72 घंटों के अंदर मुज़ाकरात के अंदर बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन एक ब्रेक थ्रू हो चुका है। रऊफ हसन साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ बात आगे नहीं बढ़ सकती, हुकूमत के पास तो मैंडेट नहीं है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो हम इसके साथ कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ताकतवरों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और हमारा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ये रऊफ हसन के अल्फाज हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अब सवाल ये है कि कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इसका जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब हुकूमती वजीर हैं, उनकी जानिब से आसमा शराजी के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। बैरिस्टर अकील वो कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब हुकूमत भी पीटीआई से मुज़ाकरात की भीख मांग रही है। पहले कह रहे थे अभी तो ये सेनेट के अंदर पाबंदी लगाने के चक्कर में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दहशतगर्द जमात है।
फिर ये वफाकी काबीना से मंजूरी ले रहे हैं इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए, लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं। कमेटी भी कायम होगी हुकूमत की जनाब। और बैरिस्टर अकील कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए TROs तय होंगे, असीरों की रिहाई जो है उनका भी इम्कान है, इमरान खान की रिहाई का इम्कान है। अब इमरान खान साहब को यहाँ पर एक जनाब बहुत बड़ी ऑफर जो है वो कर दी गई है। जराए बताते हैं कि इमरान खान को 6 माह के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि बनी गाला अगले 10 से 15 रोज के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। 15 दिसंबर की तारीख भी दे दी है कि 15 दिसंबर तक इमरान खान को हम बनी गाला मुंतकिल कर सकते हैं 6 महीनों के लिए। इमरान खान साहब वहां पर मुलाकातें भी कर सकेंगे, मोबाइल फोन्स भी उनको मिल जाएगा, वो हर तरह से चीजें कर सकेंगे, लेकिन सियासी तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर वो एक्टिव नहीं होंगे। वो इस सिस्टम को कबूल करेंगे, बस सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये हुकूमत चलने देंगे 6 माह पर। इस हवाले से इमरान खान जो है वो ना कोई एहतजाज करेगा, ना कोई जलसा करेगा, ना वो बाहर निकलेगा। 6 महीने तक वो खामोश हो जाएगा, या KPK उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, या बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस पर ही कहा जा रहा है कि हम इमरान खान को रिहा करने पर तैयार हैं। जो ये CBM जो है वो जनाब बनाए जा रहे हैं, और उनको हाउस अरेस्ट करने पर गौर जो है वो जारी, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर बहुत बढ़ गया, और अगले 10-15 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट भी आ सकती है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है, और फिर यहां तक के शहबाज शरीफ के जनाब रेड वारंट जो है वो जारी हो गए हैं। अमेरिका क्या कहता है जनाब? अमेरिका के मैथ्यू मिलर है, वो कहते हैं कि US जो है, अमेरिका अब लोगों पर नई पाबंदियां लगाने जा रहा है, वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो कि डायरेक्टली करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, यानी कि जो इंसानी हकूक के खिलाफ खुल्ला वर्जियां कर रहे हैं। अमेरिका उनको अपना वीजा जारी नहीं करेगा। अब हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, जनाब शहबाज शरीफ ने जो खुल्ला बर्बरियत की, जो लोगों के ऊपर गोलियां चली, मोहसिन नकवी हो या उनकी आका हो, सब जो है वो इसके अंदर मुलविस है। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के अंदर लोगों को घरों से उठाया गया, जनाब औरतों के ऊपर जुल्म हुआ, बच्चों पर जुल्म हुआ, गोलियां चला दी गई, शहीद कर दिया गया। 9 मई हुआ जिले शाह कत्ल केस, अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस, सारा कुछ आप देख रहे हैं। अमेरिका कह रहा है हम सबके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। अब ये अमेरिका जाने के भी लायक नहीं रहे, जिनसे आप लोग कटोरे उठाकर भीख मांगने की जनाब कोशिश करते हैं। और उन्होंने कहा है कि वी रिमेन कमिटेड टू होल्ड दोज हु कमिट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो वो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं उनको खुमियाजा भुगतना पड़े, उनको उनकी सजा दी जाए। अब जनाब जो ये मुज़ाकरात की सूरत हाल है, अमेरिका का प्रेशर उधर से बढ़ गया है जनाब। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान या नून लीग के दरमियान जो फासले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जनाब। इस्टेब्लिशमेंट अब उन पर इत्मीनान नहीं कर पा रही, क्योंकि हुकूमत ने वो डिलीवर नहीं किया जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर पा रही थी। यानी कि इससे बेहतर वज़ीर-ए-आज़म इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर-ए-आज़म नहीं मिल सकता था। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि खोते को दौड़ाया जाए, लेकिन खोता थक गया है। अब उस सबके बाद इस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल चुका है कि आप इस सिस्टम को इमरान खान के बगैर जनाब नहीं चला सकते। अगर आपने इन मुज़ाकरात के ब्रेक थ्रू की कुछ और सबूत भी लेने हैं, देखें बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी थे जो कल मनसूख हो गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक पहला ये जेस्चर था, पॉजिटिव जेस्चर, के कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हुआ है। रऊफ हसन की बात दुरुस्त है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो जनाब मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से समाअत थी, जो हुकूमती दरख्वास्त थी, उसको आईनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया। फिर ये हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह का कल का फैसला 3 रुकनी बेंच का, जो आदिल बाज़ई था, उनको डी-सीट करने का फैसला इलेक्शन कमीशन का जनाब मुअत्तल कर दिया। फिर फैसल वाडा भी कह रहे हैं कि जनाब हमें मैंडेट PTI का तस्लीम करना होगा, हमें बैठकर बात करनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि पस से पर्दा कहीं ना कहीं मामला जो हैं वो जनाब तय हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस तिरंगा अपने लाजमी है रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।